नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 51वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि आदमी की इच्छा होती है कि भविष्य जान जाए वो, उनकी नौकरी कब लगेगी, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी कब होगी, कब कोई अचानक बड़ा धन मिलने वाला है, कोई प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, कब होगा प्रमोशन, तो या यहाँ तक कि लोग संतान होगा कि नहीं और पिता बनेंगे कब, ये सब चीज़ें भी लोग जानना चाहते हैं। तो भविष्य जानने की इच्छा आदमी की बहुत पुरानी रही है और भूतकाल, पिछले जन्म में क्या था मैं, तो वो जानने की भी इच्छा रहती है। तो ऐसे लोग बुद्ध के पास भी पहुँचे थे। तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया, बहुत जानकारी और बहुत गंभीर जवाब उन्होंने दिया है, तो वो हम बात करेंगे इस कड़ी में। लेकिन जस्ट पिछली कड़ी की कुछ बातों को हम दोहरा लें कि पिछली कड़ी में बुद्ध वो कहते हैं कि यज्ञ में जिसमें पशु की बलि दी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, इसका उन्होंने विरोध किया, कहा कि ये अधम्म है। तो वहाँ 3 ब्राह्मण गए थे उनसे पूछने के लिए, कूटदंत, उदाई और एक था उज्जय। तो कूटदंत के प्रश्न का जवाब हम लोगों ने पिछली कड़ी में देखा और उसके बाद ये उज्जय और उदाई ने भी वैसा ही प्रश्न किया। बुद्ध से पूछा कि क्या किसी यज्ञ के आप समर्थक नहीं हैं, हर यज्ञ के आप विरोधी हैं? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, कुछ यज्ञ का मैं समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ। तो उज्जय और उदाई ने पूछा कि वो कैसा यज्ञ है? तो इन्होंने कहा कि जिसमें पशु बलि और पेड़ नहीं काटे जाएं, ये सब नहीं हो, और इसके साथ साथ ऐसा यज्ञ जो कि दान बढ़ाता हो, जैसे दान देना, उसको उन्होंने यज्ञ कहा। इसी तरह से त्याग करना, इसको भी उन्होंने यज्ञ कहा। तो कहा कि दान और त्याग, ऐसे यज्ञ का मैं प्रशंसक हूँ। तो ये पिछली कड़ी की बात हुई। अब आगे इस कड़ी में कि उन्होंने कहा कि कल्पना आधारित, हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने तरह के अधम्म हैं। तो अब जो नया अधम्म वो बताते हैं, वो कहते हैं कि कल्पना से आधारित जो प्रश्न उठते हैं और कल्पना से आधारित जो उत्तर दिए जाते हैं, वो अधम्म है। कल्पनाश्रित जो विचार है, जो विश्वास है आपका, कल्पना से आपने विश्वास कर लिया कि मैं पिछले जन्म में ऐसा था या अगले जन्म में मैं ये होऊंगा या मेरा भविष्य ये है, तो कल्पना से आपने विश्वास कर लिया, इसको उन्होंने अधम्म कहा कि ये सही नहीं है। तो उनके पास दरअसल बहुत लोग पहुंचते थे, लोग बुद्ध के पास, और इस तरह के प्रश्न भी पूछते थे कि मैं कौन हूँ। ये आज भी पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ, और मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं हूँ तो या मैं नहीं हूँ। इसी तरह से कि मेरा पिछले जन्म में मैं क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होऊंगा, उसके अगले जन्म में क्या होऊंगा, तो अगले जन्म में जो होऊंगा उसके बीच में मुझे किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल लोग लेके आते थे लोग, और वो प्रश्न तो थे ही कि सृष्टि की रचना किसने की, कुछ कहते थे कि ब्रह्म ने की, कुछ कहते थे कि नहीं प्रजापति ने की, कुछ तो इस तरह के जो प्रश्न लेके आते थे। तो बुद्ध ने कहा कि ये कल्पनाश्रित प्रश्न हैं और इसके जवाब भी कल्पनाश्रित होंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से बुद्ध ने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि वो भविष्य क्या है, मैं क्या होऊंगा, पिछले जन्म में क्या था मैं, ऐसे प्रश्न, इन सारे प्रश्नों का, मैं कौन हूँ, बहुत तरह के जो काल्पनिक प्रश्न उठते थे। तो बुद्ध ने कहा कि ये तो इन प्रश्नों का जवाब, हाँ सृष्टि अनंत है या इसकी कोई सीमा है, ये भी एक प्रश्न था कि ये जो संसार है इसकी कोई सीमा है या ये अनंत है, तो चांद तारे ये अनंत हैं या इसकी कोई सीमा है। तो बुद्ध ने कहा कि ये ऐसे प्रश्न का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, और मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। बुद्ध ने स्वीकार कर लिया कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है जवाब, और ये भी कहा कि दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। सर्वज्ञ होना असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए। कोई अगर दावा करता है कि वो सर्वज्ञ है, उसको भूत भविष्य सब कुछ पता है, तो वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। सर्वज्ञ कोई नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें हुई नहीं हैं तो वो आप कैसे जान जाएंगे। तो वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि
ऐसे प्रश्नों पर वो कहते हैं कि इसको खारिज कर देते हैं। और खारिज 3 आधार पर वो करते हैं बुद्ध। पहला तो ये कहते हैं कि ये प्रश्न जो हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, और पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होऊंगा, मेरा भविष्य क्या है, 20 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, ऐसे प्रश्नों का किसी धम्म से लेना देना नहीं है, किसी धम्म का अंग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे। बुद्ध ने विचार करने से ही इनकार कर दिया इन प्रश्नों को, कहा कि इसको धम्म का अंग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ये कह दी। दूसरा कहा उन्होंने कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कि आप जैसे आज एक प्रश्न को आप हल कर लेते हैं, फिर कोई नए प्रश्न आ जाएंगे, फिर कोई नई समस्या आ जाएगी, कोई नई घटना हो जाएगी, तो आपको उसका विश्लेषण करना है। तो ये ज्ञान को उन्होंने कहा कि अनंत है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो प्रश्न हैं और इसके जो उत्तर होंगे वो काल्पनिक प्रश्न हैं और काल्पनिक उत्तर हैं। और बुद्ध कहते हैं कि वो सत्य पर आधारित नहीं है। और आप जानते हैं कि बुद्ध ने सत्य की बात की थी, सत्य कितने तरह के होते हैं ये भी बताया था। तो इन प्रश्नों को सत्य से जुड़ा हुआ, सत्य पर आधारित, कोई अनुभव जनित कोई घटना कहीं हुई हो, ऐसा ये प्रश्न वहाँ से नहीं उठता है। ये आदमी के मन का जो घोड़ा है, वो घोड़ा दौड़ता रहता है, भागता रहता है, तो मन के घोड़े का ये सवाल है। और ऐसे सवाल का किसी धम्म से कोई इसका अंग बनाने का उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बुद्ध चाहते तो अगर बताने लगते वो भविष्य की 20 साल बाद तुम्हारा ये होगा और 10 साल के बाद तुम ये हो जाओगे, तब तो आप समझिए कि उनके यहाँ भी भीड़ लग जाती। आज देखते हैं हम कैसे लोग भीड़ लग जाती है, जो बताते हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी, आप 1.5 साल के बाद लग जाएगी, आप फलाना काम करिए, ये काम करिए आप, या आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उसकी वजह कोई कौन से चीज़ नाराज़ है, कौन ग्रह गड़बड़ हो गया है। तो ये जो पूरा है, इसको बुद्ध यहाँ पर वो जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि इसको मानना अधम्म है, इस पर विश्वास करना, कि कल्पना से आधारित चीज़ों पर विश्वास कर लेना। कोई कहता है कि 20 साल के बाद आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, कैसे वो कह रहा है, उसके पास क्या आधार है, कोई सत्य पर आधारित ये उत्तर नहीं है। तो ऐसे कल्पना आधारित विश्वास पर ऐसा विश्वास कर लेना कि फलाने ने कहा है कि 20 साल के बाद मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये विश्वास करना ही अधम्म है। इसका मतलब बाकी समय तो आप निश्चिंत रहेंगे कि अब मेरा तो उसी समय विकसित होगा। तो आदमी को निष्क्रिय बना देता है ये। जैसे ही आप हाथ दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको निष्क्रिय बना देता है, कि आप तब तो निर्भर हो गए भाग्य पर। तो भाग्य के विरोधी थे, भाग्य को मानने वाले बुद्ध नहीं थे। तो वो कहते थे कि जो सत्य पर आधारित प्रश्न है उन्हीं का जवाब उन्होंने दिया। और ऐसे प्रश्नों का कि सृष्टि अनंत है, कि इसकी कोई सीमा है, मेरा भूत क्या है, भविष्य क्या है, इन प्रश्नों को उन्होंने विचार करने से भी मना कर दिया बुद्ध ने। तो बुद्ध का पूरा जोर जो है वो आदमी बनाने पर है। वो कहते हैं कि इन प्रश्नों पर बुद्ध ने क्यों मना किया विचार करने से? इसलिए मना किया कि आप अगर जान जाएं कि मेरा भविष्य क्या होगा, अगले जन्म में मैं क्या चीज़ बनूंगा मैं, तो इससे आपके पड़ोसी के साथ रिलेशन में क्या बदलाव आएगा। ये अगर आप जान जाते हैं कि 20 साल के बाद मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो इससे आपके घर में, आपके बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ आपके रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि ये ऐसे प्रश्न से समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, न ऐसे प्रश्न से, न इन प्रश्नों के उत्तर से। तो जिनसे समाज में परिवर्तन हो, जिनसे हमारा जीवन बदले, समाज बदले, संसार बदले, ऐसे प्रश्नों पर उन्होंने विचार किया। दुख वो संसार में है, उस पर उन्होंने विचार किया और उसको अपना केंद्रीय विषय बनाया। लेकिन ऐसे काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास करने को उन्होंने अधम्म कहा। तो इस वीडियो में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।